वर्ग दशम हिंदी में निर्धारित प्रथम पाठ पद पाठ का नाम, जिसके रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के मार्तंड माने जाते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान प्रथम रूप में माना जाता है, विद्वान लोग रखते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास के 4 पद निर्धारित हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, जो काफ़ी लंबा होगा, चारों पद का एक साथ विवेचन। आज हम लोग कवि के बारे में, सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास के बारे में समझने के बाद ही सूर के पद को हम लोग समझ सकते हैं। इनकी जो 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों रचनाओं को देखने से इनके साहित्य का विद्वान लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं, जो अपना विश्लेषण इस पर किए हुए हैं, जो अपनी टीका टिप्पणी देते हैं, समालोचनाएं, आलोचनाएं, सब कुछ जो आती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भाव पक्ष की ओर। इनके भाव पक्ष में अद्भुत चित्रण वात्सल्य और प्रेम का मिलता है। वात्सल्य प्रेम का अद्भुत चित्रण सूर की रचनाओं में प्राप्त होता है। कला पक्ष में भी जो कलात्मकता अभिव्यक्ति साहित्य की होनी चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छी रूप में है सूर का। अलंकार योजना में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का इनकी रचनाओं में समावेश मिलता है। साहित्य लहरी जो इनकी रचना है, इसमें काफ़ी विशद अलंकार का एक चित्र संजोया गया है, जो देखने में मिलता है। छंद विधान, छंद योजना भी इनकी सही है। और जहाँ तक माधुर्य की बात है, वो काफ़ी बेहतर रूप में इनकी रचनाओं में है। वस्तुतः सूर के काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार रसों की सुंदर योजना हुई है। कृष्ण की बाल लीलाओं का हृदयग्राही और ललित वर्णन सूर साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। श्रीमद् भागवत को आधार मानकर महात्मा सूर ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो भागवत महाकाव्य उपजीव्य माना जा सकता है सूर साहित्य के लिए, जहाँ से कवि अपनी रचना के लिए सामग्री इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। श्रीमद् भागवत उपजीव्य है समूचे सूर साहित्य का। सबसे बड़ी बात है कि सूरदास अंधे थे, इन्हें दिखता नहीं था। ये पद को लिखते थे और उसे गाते थे, भक्ति में विभोर होकर के गाते थे। इसलिए संगीतात्मकता और गेयता भी सूर के पदों की सबसे बड़ी विशेषता है। जो सूर के पद में जितनी गेयता, संगीतात्मकता मिलती है, उतने अन्य काव्यों में थोड़ी मिलती है, लेकिन कम मात्रा में मिलती है। ऐसे तो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, गेयता तो उसमें भी है, तमाम प्रकार के छंद में रामचरितमानस भी है। उस दृष्टि से भी हम देखें तो सूर साहित्य किंचित कम नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि। सूर हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य हैं और तुलसी शशि, और तुलसीदास चांद की तरह हैं। तारा केशवदास, और केशवदास को पूरे हिंदी आकाश मंडल का तारा माना गया, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी लोग कहते हैं, जिनके बड़े शिष्य बिहारी हुए। तो तारा केशवदास और कवि खदोत सम जहतः करत प्रकाश, ऐसा लोगों का मानना है, हिंदी के आलोचकों का, मर्मज्ञों का, विशेषज्ञों का, कि सूरदास सूर्य की तरह है, तुलसी चांद की तरह है और केशवदास तारा की तरह है। और बाकी इसके बाद जितने सारे कवि हैं खदोत सम जुगनू की तरह हैं, जो जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं। जलना बुझना लगा रहता है। लेकिन ये 3 जो कवि हुए हिंदी साहित्य के, सूर, तुलसी, केशव, इन लोगों के बारे में विद्वानों का ये मत है कि ये चांद, सूर्य और तारों की तरह। बहुत बड़े समीक्षक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने समग्र सूर साहित्य के बारे में बताया कि सूर साहित्य कैसा है। वो तो बहुत बृहद हो जाएगा,
ये खास करके काफ़ी ज़्यादा में हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में इसे समझ लिया जाए कि निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है वहाँ तक किसी और कवि की नहीं जाती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती है वहाँ भी कवि की दृष्टि चली जाती है। लेकिन महात्मा सूर्य के बारे में इन निष्कर्ष में कहेंगे कि महात्मा सूर्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक दूसरे कवियों की नहीं जा पाती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके 4 पद निर्धारित हैं पढ़ने के लिए, 2-2 पद का एक वीडियो होगा। इसके बाद के जो 2 वीडियोज होंगे उसमें इनके दोनों पदों का विवेचन होगा। फिलहाल सुर साहित्य की जानकारी और कवि का परिचय।